ऐसे वाक्य जिनमें किसी के प्रति हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है? इच्छा सूचक या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम ये कह दें कि ईश्वर करे तुम ठीक हो जाओ, ठीक है क्या? ईश्वर करे तुम ठीक हो जाओ, ईश्वर करे तुम्हारा परीक्षा में अच्छा नंबर आए। तो ये सभी किसी के प्रति इच्छाएं व्यक्त कर रही हैं, किसी के प्रति अपनी इच्छाएं व्यक्त किया जा रहा है, तो ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब बनाने के इसके कुछ स्पेशल रूल नहीं है, बस इतना समझिए कि जैसे आप टेंस बनाते हो उसी तरीके से इसको बनाना है। लेकिन इसमें जैसे अगर ईश्वर करे ऐसा आ गया तो इसके पहले मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू या गॉड हेल्प यू, ऐसा हम वर्ड्स के स्टार्टिंग में ही जोड़ देंगे। क्लियर हो पा रही बातें? तो चलिए जैसे देखते हैं, ईश्वर करे ठीक, ईश्वर करे क्या? ईश्वर करे कि तुम, देखिए क्या कह रहा है? ईश्वर करे तुम परीक्षा में पास हो जाओ। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? यहाँ से यहाँ तक अलग सेंटेंस बना लेंगे। ठीक, देखिएगा तो इसके लिए करेंगे मे गॉड हेल्प यू, ठीक, मे गॉड हेल्प यू। फिर उसके बाद करेंगे टू पास द एग्जामिनेशन। तो प्यारे बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो है कि आपके लिए जो है पास होने के लिए कामना करें, ठीक है ना? कोई ऐसा भी हो सकता है जो है कि फेल होने की कामना करता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा होता है ना, जैसे किसी के प्रति हम जब गुस्सा होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? भगवान करे तुम फेल हो जाओ, ठीक है ना? ऐसा होता है कि नहीं? भगवान करे तुम फेल हो जाओ, ठीक। तो इसको हम कैसे बनाएं? देखिए इसी सेंटेंस को हम करते हैं क्या? ईश्वर करे तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, ठीक। ऐसे सेंटेंस भी आज सामने आते हैं। तो क्या करेंगे? मे गॉड हेल्प you to fail in the examination। ठीक, ये तो अभी पास और फेल होने की बात ही आई। अब इसी को देखते हैं हम कि अगर इसी में जैसे बात करें कि तुम दीर्घायु हो, ठीक है ना? तुम दीर्घायु हो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? देखिएगा, तुम दीर्घायु हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? में यू लिव लॉन्ग, ठीक।
अब इसी को अगर करें यहाँ पे कि ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, तो यहाँ पे करेंगे यहीं लगाएंगे इतना, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड you live long, may God help you live long, यानी तुम दीर्घायु होने में तुम्हारी ईश्वर सहायता करें, ऐसा भी सेंटेंस इसका मतलब यही है, लेकिन हम इसका मेन पढ़ेंगे ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप जो है ये सेंटेंस मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस आपसे पूछा जाए इसी तरीके से आप सेट करके आराम से जो है बता सकते हो। मतलब मे मीन्स विश होता है, ठीक है, किसी के प्रति में अगर लगा दिया आपने तो वो क्या हो गया, विशेष हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बनाते रहिए। तो चलिए अब देखते हैं, इसी में आपको बताया गया था क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिएगा फिर बच्चों, आश्चर्य सूचक वाक्य मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसमें जो है आपके ये 5 चीज़ें व्यक्त होती हैं। या तो किसी सेंटेंस में आपके हर्ष यानी खुशी के भाव प्रकट होंगे, जैसे आप खुशी से होते हो, फिर उसके बाद में कहते हो हम मैच जीत गए, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हुर्रा लगेगा, और उसके बाद ये एपॉस्ट्रॉफी यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगेगा, एक्सक्लामेटरी मार्क लगेगा। और फिर शोक की अगर बात करें तो जैसे क्या होता है, कोई आपके साथ घटना हो गई तो उस सेंटेंस में पूरे में क्या लगाएंगे, पहले एलएस लगाएंगे, एलएस के बाद जो है एक्सक्लामेटरी मार्क लगाएंगे, लगाने के बाद फिर पूरे सेंटेंस को हम कवर करेंगे। अब देखिएगा घृणा की बात आती है, ठीक ना, घृणा की बात आती है मतलब क्या होगा, किसी से कोई समस्या है, ठीक ना, कोई बदबू कर रहा कोई चीज़ें, तो उसके लिए हम घृणा के लिए फाई लगाएंगे, ठीक है ना। फाई के बाद एक्सक्लामेटरी मार्क लगेगा यहाँ पे। अब तिरस्कार और फिर प्रशंसा, किसी का भी आप प्रशंसा भी करते हो तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें आएंगी। तो चलिए देखते हैं, इसी तरीके से एक एक सेंटेंस को कवर करते हैं। देखिएगा, चलिए देखते हैं सेंटेंस को, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखिएगा हम लिखेंगे, पहला देखेंगे क्या, अगर हम ऐसा बोल दें, अगर मान लीजिए कि आपने किसी फूल को देखा, वहाँ पे आपने बोला यह कितना सुंदर है, फूल देखा आपने, वहाँ पे लिखा आपने कि यह कितना सुंदर है। देखिएगा, यह कितना सुंदर है, यानी आपके मन में जो है खुशी का भाव आया, तब आपने कहा यह कितना सुंदर है। तो करेंगे क्या, कितना, पहले ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है, ठीक ना, एक्सक्लामेटरी है वो अपनी जगह है, लेकिन देखिए कितना, तो यानी हाउ सुंदर इट इज, ठीक ना, हाउ फाइन इट इज, यहाँ कर सकते हैं, या यहाँ पे ब्यूटीफुल भी लगा सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। समझ में आ रही बात है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज या हाउ फाइन इट इज, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। अब अगला देखते हैं कि मान के चलिएगा कि जैसे इसमें जो है कि अगला कर दें, यहीं पर कर दें कि दुख है
है यहाँ पे कर दे क्या, दुख है कि तुम्हारा गाड़ी, यहाँ पे की भी कर सकते हैं, तुम्हारा गाड़ी टूट गया। तो यहाँ पे करेंगे क्या कर लगाएंगे, देखिए यहाँ पे खेद प्रकट हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, एलएस लगाएंगे। तो एलएस, ठीक, योर वे योर वैन ब्रोकन, ठीक ना, सोया एलास योर वैन ब्रोकन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम देखेंगे, जैसे इसमें हर्ष के लिए हम करें, अगर हम करें ऐसा कि हर्ष है कि हम मैच जीत गए, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हुर्रा, ठीक है, हुर्रा वी हैव won the match, we have won the match। क्लियर हो पा रही बातें, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो पा रही ये चीजें, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम देखेंगे करें अगर यहाँ पे कि तुम कितने बुद्धिमान हो, ठीक ना, तुम कितने बुद्धिमान हो, तो यहाँ क्या करेंगे हम, तो देखिएगा, हाउ वाइज आर यू, ठीक है ना, हाउ वाइज आर यू, तुम कितने बुद्धिमान हो, ठीक है ना। अब इसी में अगर कर दे हम एक चीज है कि यहाँ पे क्या क्या हो गया, ये हो गया, हाँ एक और है, इसमें कर सकते हैं ठीक ना, तुम्हें धिक्कार है कि तुमने बुरा काम किया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाई, ठीक ना, यू हैव डन
बैड वर्क, ठीक है ना। वाई यू हैव डन बैड वर्क। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इन सभी के पॉइंट को हमने एक एक करके आपको समझाया। तो इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपने ऐसा देखा है प्यारे बच्चों कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। जब तक आप किसी को बार बार जो है प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें समझ में आपको नहीं आनी है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, यानी बार बार उसको दोहराइए, तैयार कीजिए, तो एक दिन देखोगे आप उस सब्जेक्ट में और उस टॉपिक पर आप क्या होगे, ब्रॉड तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर पाओगे या किसी चीज़ को बता पाओगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से एक अगले नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।